नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की कृषि से संबंधित प्रश्न उत्तर। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जरूर। मैंने उसमें भारत की स्थिति और विस्तार के प्रश्न उत्तर और भारत की मिट्टियों का प्रश्न उत्तर करा दिया था। ठीक है ना, तो आइए आप देखते हैं इस वीडियो में भारत की कृषि से संबंधित प्रश्न उत्तर। अति महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है ना, देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है, गेहूं व चावल। गेहूं और चावल के मामले में सर्वाधिक सफल रही है हरित क्रांति। ठीक है ना, तो आइए फ्रेंड्स प्रश्न देखते हैं। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है दोस्तों किसको, पंजाब को। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है, पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है दोस्तों, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है ना, और दोस्तों पूछेगा कि विश्व में किसको जाना जाता है, तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को, ऑप्शन बी वाला। ठीक है ना, इसमें से करेक्ट है ऑप्शन सी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में बृहत पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है। तो दोस्तों कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी, हुगली। हुगली करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। तो राज्य है असम। असम राज्य में सबसे अधिक चाय पैदा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। जो गेहूं की खेती नहीं करता है वो है तमिलनाडु। वो है तमिलनाडु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, वह है गुजरात। कौन है, गुजरात। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन कर रहे हैं कि यह दूध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, या मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, या नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है दोस्तों, तो यह करेक्ट बी वाला सही नहीं है, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत कथन है, बाकी सब सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, वो है चावल। ठीक है ना, चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। ठीक है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं, तो वह चाय। चाय की फसल। ठीक है ना, चाय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है। तो वह मध्य प्रदेश। ठीक है ना, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तंबाकू आंध्र प्रदेश, सही बात है। केला महाराष्ट्र, आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल। तो ऑप्शन बी दोस्तों, केला महाराष्ट्र, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है। कौन सी नकदी फसल दोस्तों, वो है तंबाकू। वो है तंबाकू। ठीक है ना, नकदी फसल है तंबाकू। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो खरीफ की फसल नहीं है, वो है सरसों। ठीक है ना, सरसों जो है खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। चावल, गेहूं, जौ, सरसों। तो खरीफ की फसल कौन सी है, तो वह है चावल। ठीक है ना, चावल जो है वो खरीफ की फसल है। ठीक है, गेहूं रबी की फसल है। ठीक है, परीक्षा, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो तंबाकू दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। चीनी, धान, दलहन, कहवा। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, दलहन। दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, वो है ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक। ठीक है, अगला प्रश्न है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वह द्वितीय स्थान। ऑप्शन ए करेक्ट है, द्वितीय स्थान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। जूट उत्पादन में वह पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है सबसे अधिक, तो वह मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है, वह कुर्ग जिले में। ठीक है ना, कुर्ग जिले में, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? वह कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। ठीक है। अगला प्रश्न है, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में होती है। बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? मूंगफली, मक्का, सरसों, कपास। तो खरीफ की फसल नहीं है सरसों। सरसों जो है मतलब खरीफ फसल नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है वो है नासिक। वो है नासिक। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है रबड़। रबड़ जो है महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेशा फसलें। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं दोस्तों? रेशा फसलें वह कपास, सन और जूट, ये है रेशा फसलें हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? केरल दोस्तों, तो केरल है गर्म मसाले के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट है, गर्म मसाले। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है आलू की। ठीक है ना। तो करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? बागवानी से दोस्तों, स्वर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड या हरित क्रांति। तो बागवानी से संबंधित है ऑप्शन ए स्वर्ण क्रांति। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोयाबीन की खेती बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसमें से करेक्ट है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। सोयाबीन खेती के लिए अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? जौ, रेपसीड, जूट, गेहूं। तो इसमें से कौन सी जो है रबी की फसल नहीं है? वह जूट। ठीक है ना। जूट रबी की फसल नहीं है। बाकी गेहूं, रेपसीड, जौ ये रबी की फसल है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, पहला स्थान है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था। 1970 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन कृषि से संबंधित नहीं है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति, पीली क्रांति। तो ऑप्शन सी कृष्ण क्रांति ये कृषि से संबंधित नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, टमाटर उत्पादन या झींगा उत्पादन। तो करेक्ट है झींगा उत्पादन। ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गोल क्रांति राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? आलू उत्पादन, अंडा उत्पादन, शलजम उत्पादन या टमाटर उत्पादन। तो गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी कृषि की जाती है, खेती की जाती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है कॉफ़ी का। ठीक है ना, कॉफ़ी का। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है? तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? वह है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? किस राज्य में दोस्तों? तो वह ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। तो काजू का मुख्य उत्पादक कौन है? केरल। ठीक है ना। केरल काजू का जो है मुख्य उत्पादक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानरू फसल सबसे पहले शुरू की गई? रबड़, नील, काफ़ी, चाय। तो सबसे पहले क्या? नील। ठीक है ना, नील की फसल। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? ठीक है ना, कहा जाता है। किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? वो है केरल में। ठीक है ना, केरल में होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह चौथा स्थान। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में चौथा स्थान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से, मत्स्य उत्पादन से, नदियों की सफाई से या पर्यावरण से? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान है तंबाकू के उत्पादन में। अगला प्रश्न है,
कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो करेक्ट है ऑप्शन डी, गुजरात। ठीक है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम या केरल? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल नहीं है गेहूं। गेहूं जो है रबी की फसल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? वो है कर्नाटक। ठीक है ना, कर्नाटक। दोस्तों तो इस वीडियो में हमने देखे 56 क्वेश्चन देखे हैं भारत की कृषि से संबंधित। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों भारत में सिंचाई के साधन से संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों अगर आपको कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।